नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और हमने जो एक तो जिलेवार सीरीज को शुरू करके रखा हुआ है, तो पलवल डिस्ट्रिक्ट हमारा चल रहा था। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हमारा सेकंड पार्ट रहेगा और बहुत जल्द हम ये जिलेवार जो सीरीज है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक सिटी महाकुंभ के नाम से हमारी सीरीज चल रही है, जो कि आप लगातार कंटिन्यू देख पा रहे हो। बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन मैं आपको वहां पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें पलवल डिस्ट्रिक्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे और बाकी जितने भी जिले हमारे पेंडिंग है वो हम बहुत जल्द कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी साथी चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और आने वाले जो सीटी है ये बहुत जल्द हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो, ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में सीईटी कब होगा, यानी अब कोई कहता है कि मई के अंदर होगा, अप्रैल के अंदर होगा, या फिर कहते हैं कि जून के अंदर होगा। ये सारे हैं फेंकने वाले। अभी तक किसी का कोई आइडिया नहीं है कि सीईटी कब होगा। ठीक है, लेकिन सीईटी जब होगा हमें हमारी तैयारी को 100% कर लेना है। ठीक है, तो आपको पता है कि ज्यादा वेटेज हरियाणा में किसका रहता है, तो हरियाणा जीके 25 नंबर की यानी है। तो सीरीज को हमने शुरू करके रखा हुआ है। ठीक है, अपने जितने भी साथी, अगर मैं कहूं कि सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को वहां तक पहुंचाने का काम करें। और ऑफलाइन भी कमेंट कर दिया करो कि क्लास कैसे लगी। ठीक है, आइए आप कुछ रिपीट कर लेते हैं जो अपन ने पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ा था, और फिर अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, कि पलवल डिस्ट्रिक्ट जो है यह फरीदाबाद मंडल में आता है। क्योंकि फरीदाबाद जो डिवीजन है ना, उसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से एक अपना पलवल है और एक कौन सा आता है, नूह डिस्ट्रिक्ट आता है। और कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आता है, तो पलवल डिस्ट्रिक्ट याद रखना साउथ रेंज के अंदर आता है। क्योंकि साउथ रेंज में हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से एक कौन सा आता है, पलवल भी है। दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यह कब बना था, तो 15 अगस्त 2008 को बनता है। 21वां जिला हरियाणा का बना था। अब जिस समय हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट बनता है, उस समय हरियाणा में किसकी सरकार चल रही है, या उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है कि बीएस हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे बनता है। इसकी सीमा यानी एक तो उत्तर प्रदेश से लगती है, और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह से क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है। एरिया कितना है, तो 1359 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये पलवल का एरिया रहता है। और अगर हम कहूं कि प्राचीन नाम क्या था, ए पलवा। ठीक है, या फिर इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, आईने अकबरी से मिलती है। आईने अकबरी क्या है, ये एक मुगलों की बुक है, और आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी, याद रखना। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना जो हुई है, तो उसमें सेंसिस पूछ लेता है कि जनसंख्या कितनी 10 लाख प्लस रहेगी, लिटरेसी यहाँ पर कितनी है, घनत्व कितना है, और सेक्स रेशो यहाँ पर कितना है, लिंग अनुपात कितना रहता है। ये पलवल के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, कि पलवल में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो पलवल में 3 विधानसभा क्षेत्र है। एक पलवल है, हथीन है और होडल है। आरक्षित सीट कौन सी है, होडल है। पलवल से कौन है, गौरव गौतम। लेकिन गौरव गौतम के पास में कौन से मंत्रालय है, तो खेल और युवा मामले हरियाणा में क्या है, ये राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है। यानी आपको मैंने क्या कह रखा है, कि सारे एमएलए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एमएलए जिसके पास में वर्तमान में क्या है, कोई ना कोई मंत्रालय है, वो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि उसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, याद रख लेना। उद्योग कौन कौन से है, या तहसीलें कौन सी है, तो 3 तहसील है, पलवल, हथीन, होडल। और उप तहसील कौन सी है, मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा था कि हरियाणा में कुल तहसील कितनी है और कुल उप तहसील कितनी है, लेकिन आप इसको लिख देते हैं यहाँ पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो हरियाणा में कुल तहसील कितनी है, तो आपने बताना है 94 है। उप तहसील कितनी है, तो इसका उल्टा कर दोगे, यानी 49 क्या है, उप तहसील है। ठीक है, मंदिर कौन से हैं, तो ये वाले मंदिर है, और ये वाले क्या, यहाँ पर उद्योग है। नेक्स्ट आप क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर लगने वाले जो मेले हैं, जैसे फुलडोर का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है, कान्हा गौशाला का मेला कहाँ पर लगता है, बाबा उदासनाथ की समाधि का मेला कहाँ पे लगता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो ये चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट से, और उम्मीद है कि पीछे जितने भी क्लासें हुई है ना, आपको बिल्कुल बढ़िया वाली समझ में आई होगी, और बिल्कुल डीप में जाकर मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आइए फिर अपन कुछ नेक्स्ट आगे बात डिस्कस कर लेते हैं। मेले पढ़ने के बाद में क्या है, पर्यटन स्थल जो है पलवल के, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए फिर। ठीक है, पर्यटन स्थल की अगर आप बात करें, तो कौन कौन से पर्यटन स्थल यहाँ पर ज्यादा फेमस रहते हैं। एक आपने नाम सुन रखा होगा, डबचिक।
डबचिक पर्यटन स्थल, ठीक है ना, डबचिक पर्यटन स्थल। तो डबचिक पर्यटन स्थल जो है ना, ये भी कहाँ पर है, तो होडल के अंदर है। होडल कहाँ पर है, पलवल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है सत्ती रमनी का जो तालाब है, ठीक है ना, सत्ती रमनी का तालाब, सत्ती रमनी का जो तालाब है ये भी कहाँ पर है, ये भी यहाँ का एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या याद कर लेना है, एक द्रौपदी घाट के नाम से क्वेश्चन आता है कि द्रौपदी घाट हरियाणा में कहाँ पर है। द्रौपदी घाट भी कहाँ पर रहेगा, ये पलवल के अंदर रहेगा। और क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है, तो सत्ती रमनी का तालाब हो गया। एक आता है कि रोशन चिराग का मकबरा या गुबंद कहाँ पर है। रोशन चिराग का मकबरा, रोशन चिराग का जो मकबरा है ना, ये हरियाणा में कहाँ पर है, या रोशन चिराग का गुंबद हरियाणा में कहाँ पर है, ये पलवल के अंदर ही रहेगा। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पर्यटन स्थल। और जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को थोड़ा शेयर करें ताकि ज्यादा बच्चे क्लास के अंदर जुड़े और जो एक अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है उसका आनंद उठाए और आने वाले सीईटी की बेहतरीन से तैयारी करें, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट लगे तो आप कमेंट छोड़ दिया करो, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो याद कर लेना यहाँ से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना ये आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कौन सा आता है, तो एक पूछ रखा है इसके अंदर, पीछे एग्जाम के अंदर पूछा गया था, मटिया का किला या मटिया का महल। मटिया का किला या मटिया का जो महल है ना ये भी कहाँ पर है, ये पलवल के अंदर ही आता है। ये सारे पर्यटन स्थल हरियाणा के एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करवा रखे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया लग रहा होगा, बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो रोशन चिराग का मकबरा कर लेना, द्रौपदी घाट, सत्ती रमनी का तालाब पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है, मटिया किला पूछ सकता है। ये चीजें आपने अच्छे से नोट कर लेनी है, किसके बारे में, पलवल के बारे में। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ लिखते फिरेंगे, तो सबसे कुछ लिखने का फायदा नहीं होता ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 12 खंबा छतरी जो है ना ये भी कहाँ पर है। ये तो कितनी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि 12 खंबा छतरी जो है ना ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में 12 खंबा छतरी, तो ये भी होडल के अंदर आता है। कहाँ पर है, होडल के अंदर है 12 खंबा छतरी। हो जाएगा यहाँ तक। चलिए अगला जो पॉइंट है इसमें आप देख लेते हैं कि पलवल के बारे में हमें नेक्स्ट चीजें क्या पढ़नी है। देखिए फिर ये पे बनाइए पलवल, पलवल, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना क्या है पलवल के अंदर, एक क्वेश्चन आता है हरियाणा से, कुछ बेसिक बातें हैं पहले, क्या है, जैसे सल्तनत काल में, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता, हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था। हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता, हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता। देखो इक्ता जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है भूमि का छोटा टुकड़ा, है ना। तो हरियाणा में अगर पूछूं कि सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था, वो था पलवल। इक्ता का मतलब होता है कि छोटा इक्ता मतलब कितने, जिसमें 30 से 40 गांव ही थे, जिसमें क्या थे, टोटल 30 से 40 गांव ही थे, उसको बोलते हैं छोटा इक्ता यहाँ पर। यानी एक इक्ते के अंदर क्या होते थे, कुछ गांव हुआ करते थे। अब जिस इक्ते में जितने बड़े गांव होंगे ना, जितने ज्यादा गांव होंगे वो उतना बड़ा क्या हो जाएगा, इक्ता कहलाता है। तो एक क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे छोटा इक्ता कौन सा था। सल्तनत काल का मतलब जब दिल्ली सल्तनत आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो ना वहां की बात हो रही है, ठीक है। तो सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा रहेगा, वो पलवल ही रहेगा, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो महात्मा गांधी आश्रम है ना ये भी यहाँ पर बनाया गया था 1938 के अंदर। अब एक चीज आपने नोट कर रखी होगी, जब महात्मा गांधी का नाम आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन पीछे ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था। तो महात्मा गांधी को एक तो 10 अप्रैल 1919 को, है ना, 10 अप्रैल 1919 में
महात्मा गांधी की जो गिरफ्तारी होती है ना, वो पलवल रेलवे स्टेशन से ही होती है। ठीक है, पलवल स्टेशन से ही होती है। एक यहाँ पर महात्मा गांधी आश्रम भी बना हुआ है, और ये महात्मा गांधी जो आश्रम है ना, ये किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था? महात्मा गांधी जो आश्रम है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आप नोट कर लेना है, 1938 1938 के अंदर। अगर मैं कहूं कि जो एससी बोस है, सुभाष चंद्र बोस, कौन थे? एससी बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा जो है ना, ये कि यहाँ पर एक आश्रम बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने बनवाया था। तो महात्मा गांधी के बारे में जब भी जिक्र आ जाए, देखो दो चीजें हैं, महात्मा गांधी के बारे में या तो पूछेगा हिसार से कब गिरफ्तार किए गए थे, और एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की हरियाणा में पहली गिरफ्तारी कौन सी हुई थी? तो पलवल से गिरफ्तार किया गया था, 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था, पर देख लिया है। क्योंकि पता है आपको, रोलेट एक्ट जिसमें आता है, तो रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश के अंदर क्या हो रही थी? हड़ताल हो रही थी, है ना। तो उसके चक्कर में यहाँ पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी को। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या काम किया? आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1938 के अंदर, जो कहां पर हुआ था? हरिपुरा के अंदर। हरिपुरा कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो वहां पर मैं अगर कहूं कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के आसपास यहाँ पर क्या काम किया था? एक गांधी आश्रम भी बनवाया था, कहां पर? पलवल के अंदर। ठीक है, यानी जिसका उद्घाटन कह लो, या अगर मैं कहूं कि बनवाया किसने था, या फिर इसका उद्घाटन किसने किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। जो चीजें आपको करवाई जा रही है ना, इनके ऊपर फोकस कर लोगे अच्छे से तो बढ़िया रहोगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आप डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है पलवल के अंदर, जो शिक्षण संस्थान है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं? देखिए, फिर शिक्षण संस्थान में तो क्वेश्चन आता है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय, भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय जो है ना, ये कहां पर है? ये पलवल के अंदर ही बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? तो वहां पर एक गांव का नाम आता है दुधौला। कौन सा है? दुधौला के अंदर बना हुआ है। दुधौला कहां पर है? ये आपका पलवल के अंदर रहेगा। ठीक है ना। क्या नाम है? भारत का पहला कौशल, यानी जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से इसका नाम। अगर मैं कहूँ कि कौशल विश्वविद्यालय कह सकते हो, या फिर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, है ना। श्री विश्वकर्मा स्किल जो यूनिवर्सिटी है ना, ये नाम है इसका, और ये कहां पर है? दुधौला पलवल के अंदर है। तो भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछ लेना तो कहां पर रहेगा? पलवल के अंदर रहेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, 2016 में क्या क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट करके मेरे को बताना है कि बताइए हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, और आपने बताना है कि हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो हरियाणा के कौन से गांव में है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये दोनों बातें आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बतानी है। ठीक है, तो याद कर लेना। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है जवाहर नवोदय विद्यालय। एक क्वेश्चन आता है ना हमेशा, किससे आता है? जेएनवी से आता है। तो मैंने आपको कहा रखा है ना, ये जवाहर नवोदय विद्यालय से क्वेश्चन आता ही आता है। जवाहर नवोदय विद्यालय, और जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी की बात यहाँ पर हो रही है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना, ये रसूलपुर के अंदर आता है। कहाँ पर है ये? रसूलपुर के अंदर आता है। रसूलपुर कहाँ पर है? ये पलवल के अंदर रहेगा, याद कर लेना इसको। कहाँ पर रहेगा? रसूलपुर के अंदर ये बना हुआ है, याद कर लेना। देखो जेएनवी जो है ना, पूरे हरियाणा में कितने हैं? तो 21 जेएनवी है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक है, लेकिन चरखी दादरी के अंदर नहीं है। तो अच्छे से याद कर लेना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है।
तो जवाहर नवोदय विद्यालय से पूछ सकता है या फिर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय पूछ सकता है, याद कर लेना। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें भी हैं। क्या है, यहाँ पर जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, यहाँ पर जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व में कौन कौन आते हैं, आप एक एक करके पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि जो क्लास आपकी चल रही है आपको बिल्कुल बढ़िया वाली समझ में आ रही होगी। किसी प्रकार की कोई डाउट लगे तो कमेंट में छोड़ दिया करो। ठीक है, और सीईटी के अंदर आपको अच्छे वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं हरियाणा जीके के, तो लगभग कवर हो जाएगा आपका यहाँ से, अगर आप बिल्कुल बढ़िया से तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें कौन सा आता है। एक तो थे गफूर अली और एक है हर सुख राय। क्या नाम रहेगा, एक का नाम तो है हर सुख राय, हर सुख राय, प्लस एक का नाम है गफूर अली, गफूर अली। पता है क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जब क्रांति होती है ना, तो 1857 की क्रांति में जो पलवल से नेतृत्व किया गया है, 1857 की क्रांति में पलवल से नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, इसी हर सुख राय और गफूर अली के द्वारा किया गया था। और एक बात मैं आपकी और क्लियर कर देता हूं, 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन हरियाणा में पक्का बनता है, तो आपने ये सारी बातें नोट कर लेनी है कि हरियाणा में जैसे पलवल से किसने किया है, रोहतक से किसने किया है, खरखोदा से किसने किया है, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा हांसी से नेतृत्व किसने किया था, या फिर रानिया से किसने किया था। ये सारे क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है ना, तो सारे पॉइंट आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसका नाम है लाला मुरलीधर। क्या नाम रहेगा, लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर। और लाला मुरलीधर का संबंध भी कहां से है, इनका संबंध भी था पलवल से, क्योंकि इनका जन्म भी कहां पर होता है, जन्म इनका पलवल के अंदर हुआ था। और क्या बातें आपने याद रखनी है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जिस व्यक्ति को कहा जाता है ना, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता था, डॉक्टर यहाँ पर लाला मुरलीधर को। तो लाला मुरलीधर का जन्म हरियाणा में कहाँ पर होता है, तो पलवल के अंदर होता है। ये अच्छे से पॉइंट आपने नोट कर लेना है। जन्म पूछता नहीं है, लेकिन 30 मई 1848 को हुआ था, नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है ना, 30 मई 1848 को, 30 मई 1848 में इनका जन्म होता है, किनका, लाला मुरलीधर का। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। अब आपने कमेंट करके मेरे को बताना है कि बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। ये आपने मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि हम भी देखें ना कि आपके लोगों की तैयारी कितनी को रखी है, कितनी की नहीं है। एक क्वेश्चन आता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब है, और एक क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ये तीनों क्वेश्चन अपने मेरे को जरूर बताने हैं, जिसमें से एक कौन सा है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन है, लाला मुरलीधर जो है ना, इनका संबंध कहाँ पर रहेगा हरियाणा में, ये पलवल से ही रहेगा। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में एक दो बातें और है, क्या कि 1898 में इनको एक राय बहादुर की उपाधि मिलती है। 1898 में इनको राय बहादुर की जो उपाधि है वो इनको यहाँ पर दी गई थी। राय बहादुर की जो उपाधि है वो किसको दी गई है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर को यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, सुनील लांबा का जो नाम आपने सुन रखा होगा ना। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनमें से एक नाम आता है सुनील लांबा, सुनील लांबा। और सुनील लांबा क्या थे, पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। सुनील लांबा का संबंध कहां से रहेगा, पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे कौन, सुनील लांबा। ठीक है, सॉरी पूर्व नौ सेना अध्यक्ष रहेंगे ये, पूर्व नौ सेना अध्यक्ष, पूर्व
9 सेनाध्यक्ष रहेंगे, याद कर लेना। तो पूरा 9 सेनाध्यक्ष कौन थे? सुनील लांबा का संबंध कहाँ से रहेगा? ये रहेगा अपने पलवल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो जो चीजें मैंने करवाई है इनको अच्छे से नोट कर लेना, और इनसे अगर मैं कहूँ कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है लगभग जो अपन डिस्ट्रिक्ट किए हैं क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये सुनील लांबा यहाँ पर होगी। और यहाँ पर जो बातें हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है कि अगर पूछे कि सबसे छोटा इक्ता हरियाणा का कौन सा है, ठीक है ना, छोटा इक्ता जो है ना हरियाणा का कौन सा था? ये पलवल था। ये पॉइंट आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। बाकी देखो लगभग चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली है, तो एक प्रकार से मैं कहूँ कि पूर्ण रूप से हमारा कंप्लीट रहेगा ये उनसे वाला पलवल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक आपने नाम सुन रखा होगा कि यहाँ पर क्या है, KMP का नाम सुना है आपने? KMP मतलब इसका नाम क्या है? कुंडली है। और कुंडली कहाँ पर है? ये सोनीपत के अंदर है। ठीक है, KM का मतलब होता है मानेसर, मानेसर। ठीक है, और ये P से क्या बनेगा आपका? पलवल बनेगा। P से क्या बनेगा? पलवल। तो KMP कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेस वे है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे जो है ना, इसकी लंबाई के बार पूछ लेता है तो इसकी लंबाई है 135.6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन पता है कैसे क्वेश्चन आता है कि बताइए KMP की ज्यादा लंबाई कहाँ पर है? KMP की ज्यादा लंबाई जो है ना ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? अब ज्यादा लंबाई जो है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेगी। आप पढ़ेंगे, परिवहन का चैप्टर आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, जिसको आप क्या बोलते हैं? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। ठीक है ना, एक तो है KMP और एक है KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे। यानी एक तो होता है कुंडली, फिर मानेसर, फिर नीचे पलवल, एक है कुंडली गाजियाबाद पलवल, इस प्रकार से है ना। तो वो दिल्ली को ना तीनों चारों तरफ से घेर के रखे हुआ है। इधर से कौन है? KMP है, इधर से कौन है? KGP है। याद कर लेना इसको अच्छे प्रकार से, हो जाएगा यहाँ तक। ये चीज नोट कर लेना। और क्या रहेगा यहाँ पर कुछ बेसिक बातें, जैसे क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्ति, हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो हरियाणा में सबसे प्राचीन जो मूर्तियां है ना ये कहाँ से मिली है? तो सबसे प्राचीन मूर्तियां पलवल से ही मिली है ना। सबसे प्राचीन मूर्तियां पहली बात है किसकी है? यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं। यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां है ना वो रहेगी यहाँ पर प्राचीन मूर्ति। ठीक है, ये जो मूर्तियां हैं ये कुओं और तालाबों के किनारों वाली बात हो रही है कि कुओं व तालाबों किनारे ये मिली है। अच्छे से इसको नोट कर लेना, कुओं और तालाबों के किनारे। ठीक है, तो मिली कहाँ से है? तो ये पलवल से मिली है, हथीन से मिली है, जैसे पलवल से मिली है ये। ठीक है, हथीन से मिली है, हथीन, हथीन से मिली है, और बंदास से मिली है। ये जो स्थान है ना यहाँ से क्या मिली है? सबसे प्राचीन मूर्तियां हरियाणा के अंदर मिली हुई है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पलवल डिस्ट्रिक्ट। जो चीजें इसके अंदर पेंडिंग थी वो सारी बातें मैंने करवा दी है। ठीक है, सबसे पहला पेज हमारा ये रहेगा पलवल डिस्ट्रिक्ट का, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि हमारा दूसरा पेज ये रहेगा जिसमें अपन ने पलवल के बारे में ये वाली बातें पढ़ी है। तीसरा पेज कौन सा है? तो ये वाला रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पेज है, नोट कर लेना। तो लाला मुरलीधर जो है इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से राय बहादुर की उपाधि है। जन्म कहाँ पर होता है? तो पलवल के अंदर होता है। सारे पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, अब जो ये क्लास हमारी हुई है इस क्लास की जो PDF है ना ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से है? तो HRGK सुनील के नाम से सर्च करोगे ना तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर ये वाला जो PDF है ना इनको मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और अगर मैं कहूँ आपको किसी प्रकार की कोई क्वारी है या आपने कुछ पूछना है इनके बारे में तो यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होता है, कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो बता देना। ठीक है, तो ये बातें नोट कर लेना। पलवल डिस्ट्रिक्ट हमारा कंप्लीट है। पलवल कंप्लीट होने के बाद कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग है वो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, CT महाकुंभ के नाम से हमारी सीरीज चल रही है। आज की क्लास इतनी रहेगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।